नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में जलवायु संकट बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी संकट पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जब खाद्यान्न जो उत्पादित होता है उसका सही ढंग से भंडारण न हो और वो नुकसान हो जाए, तो वो एक बड़ी त्रासदी है, वो एक बड़ा नुकसान है पूरी मानवता के लिए। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है फूड ग्रेन की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उसमें आज एक घोषणा की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक बजट आवंटित किया गया है सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से भंडारण को लेकर के। भारत में हर साल फूड ग्रेन्स का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 3,150 लाख टन का उत्पादन होता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है भारत की वो मात्र 47% है, 1450 लाख टन, जो आने वाले 5 वर्षों में जिसे बढ़ा करके 2100 लाख टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 700 लाख टन का भंडारण सहकारिता के माध्यम से होगा। और इसके लिए सहकारिता के जरिए हर प्रखंड में एक गोदाम बनाई जाएगी और उस गोदाम के माध्यम से हर एक गोदाम की जो क्षमता होगी वो 2000 टन फूड ग्रेन स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। और इसके लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय, यानी जिसमें तमाम जो संबंधित मंत्रालय होते हैं, जिसमें कृषि मंत्रालय भी होगा, हो सकता है कि वित्त मंत्रालय को भी इसमें भी इंक्लूड किया जाए, हो सकता है गृह मंत्रालय का भी उसमें कोई भूमिका हो। तो अंतर मंत्रालय मतलब अलग अलग मंत्रालयों को एक साथ करके एक समूह समिति का गठन किया जाता है। तो अंतर मंत्रालयी समिति का गठन होगा और इस समिति के जिम्मे ये काम रहेगा। और शुरुआत में देश के 10 ज़िलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा और उसके बाद संपूर्ण भारत में हर एक प्रखंड स्तर पर 2000 टन की क्षमता वाला भंडारण फूड ग्रेन स्टोर करने का, ये क्योंकि ये भारत में एक बड़ा मुद्दा था और सरकार भी ये कहती रही है, विशेषज्ञ ये कहते रहे हैं कि किसानों को सही ढंग से स्टोरेज न मिलने के कारण भी कई बार उन्हें औने पौने दाम में अपनी फसल को बेचना, अपनी फूड ग्रेन को, खाद्यान्न को बेचना पड़ता है, जिससे उनको बड़ा नुकसान होता है। जो लागत उनकी लगती है, जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है पूरी क्रॉप सीज़न में, उसका उतनी लागत भी उनको निकल नहीं पाती, मुनाफा दूर की बात है। और इसी को दूर करने के लिए, इसी गैप को फिल करने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया है। और केंद्रीय कैबिनेट की यानी मंत्रिपरिषद की बैठक में आज ये फैसला लिया गया कि सहकारिता के माध्यम से देश भर में अलग अलग प्रखंड पर फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए जो गोदाम है उनको निर्मित किया जाएगा और उसमें 700 लाख टन का स्टोरेज उसकी कैपेसिटी होगी। तो अगर ये अमली जामा इस योजना पर पहनाया जाता है और अगर अंतर मंत्रालयी समूह के गठन के बाद सभी मंत्रालयों से क्लियरेंस मिल जाता है, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण से लेकर के उसके निर्माण से लेकर के तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो ये सारे क्लियरेंस मिलने के बाद एक भारत की कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। ये बड़ा बहुत अहम रोल होने जा रहा है इस फैसले का, सरकार के इस कदम का। देखना ये होगा कि जैसे तमाम कृषि और किसान कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर जो लागू की गई हैं, उनका फ़ायदा अब तक किसानों को किस तरह से मिला है, उसी तरह से क्या ये भी आधी अधूरी योजना रह जाएगी या वास्तव में किसानों को जो लाभ पहुंचाने का लक्ष्य इस योजना के ज़रिए 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रखा गया है, जो सपना दिखा गया है, जो सोचा गया है, जो कल्पना की गई है, वो कल्पना साकार हो पाएगी, वो सपना मूर्त रूप ले पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ मीडिया मंच पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए, तमाम और भी स्पेशल जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।